माँ सिर्फ बेटे की जिम्मेदारी नहीं होती। बेटा, कब आ रहे हो? बहन की शादी में एक ही हफ्ता रह गया है। बस माँ, 1-2 दिन में आ जाएंगे। शारदा और सुनील जी के एक बेटा अभय और बेटी रूही है। अभय की शादी 1 साल पहले ही निहारिका से हुई थी। दोनों बेंगलोर में नौकरी करते थे। इस साल रूही की शादी है, जिसकी तैयारियों में सुनील जी लगे हुए हैं। बीच बीच में अभय भी शादी की तैयारियों का जायजा लेने आ जाता था। मम्मी जी, आपके या रूही के लिए कुछ सामान लाना हो तो मैं लेती आऊँगी, आप बता दीजिए। अभय के हाथ से फ़ोन लेती हुई निहारिका बोली। नहीं बेटा, बस तुम अपनी तैयारी करके आना, यहाँ तुम्हें कुछ लेने का समय नहीं मिलेगा। मम्मी जी, मैंने तो हर फंक्शन में पहनने के लिए ड्रेसेस ले ली हैं, साथ में मैचिंग ज्वेलरी और चूड़ी के सेट भी ले लिए हैं। बच्चों की तरह चहकती हुई निहारिका बोली। हाँ भाई, दुल्हन की भाभी हो, सबसे सुंदर तो लगना ही चाहिए। चलो ठीक है बेटा, फ़ोन रखती हूँ, शारदा भी हंसते हुए बोली। 2 दिन बाद अभय का फ़ोन आया। पापा, निहारिका नहीं आ पाएगी, उसकी मम्मी को मेजर हार्ट अटैक आ गया है। उसके भैया भाभी को दूसरे शहर से आने में वक्त लगेगा। तब तक निहारिका को उनके साथ हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा। हमारी फ़्लाइट आज शाम की है, इसलिए मैं ही आ रहा हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है कि ननद की शादी में बहू ना आए? एक ही बहू है हमारी, लोग क्या बोलेंगे? रूही के ससुराल वालों को क्या कहूँगा? बहू का भाई देखे अपनी माँ को, ये उसकी जिम्मेदारी है। तुम बहू को लेकर तुरंत यहाँ पहुँचो। सुन रहे हो ना? सुनील गुस्से में बोले। तभी सुनील के हाथ से शारदा ने फ़ोन ले लिया। अभय, निहारिका को वहीं रहने दो। इस समय समधन जी को किसी अपने की ज़रूरत है। निहारिका रहेगी तो उनकी हिम्मत बंधी रहेगी। अपनों का प्यार, विश्वास हो तो इंसान जल्दी ठीक हो जाता है। लोगों की चिंता मत करो। उनके कुछ कहने के डर से हम अपनों को बीमारी की हालत में अकेला नहीं छोड़ सकते। बहू को कहना सब ठीक हो जाएगा, चिंता ना करें। शारदा के ऐसा कहने से सुनील की नाराज़गी और बढ़ गई। तुम्हें किसने कहा बीच में बोलने के लिए? तुम्हें न कोई जानता है न पहचानता है। लोगों के सवालों का जवाब तो मुझे देना पड़ेगा। क्यों? क्या मेरे बेटे बहू पर मेरा अधिकार नहीं? और मैंने गलत क्या बोला? हर गलत बात को दोहराना ही क्या इस घर का रिवाज है? शारदा का तीर निशाने पर लगा। सुनील की आगे बोलने की हिम्मत नहीं हुई, बस गुस्से में बड़बड़ाता हुआ चला गया। जानता था शारदा किस बात का दर्द आज तक लिए बैठी है। शारदा की आंखों में आंसू बहने लगे। उसे आज भी उन यादों को याद करना मुश्किल हो रहा था। उसके चचेरी ननद की शादी थी। उसी दौरान उसकी मम्मी की तबीयत भी बहुत ख़राब हो गई थी। जब उसने सुनील से माँ को देख आने की बात कही तो सुनील ऐसे ही भड़का था। शारदा, तुम घर की पहली और बड़ी बहू हो। इस समय तुम्हारी यहाँ ज़रूरत ज़्यादा है। वहाँ तुम्हारा भाई है, वो देख लेगा। तुम्हारा फ़र्ज पहले ससुराल के लिए है, ना कि मायके के लिए। उसने बड़ी आस भरी नज़रों से सासू माँ की तरफ देखा था, पर उन्होंने भी उसका साथ नहीं दिया। पूरी शादी में अपने आंसुओं को छिपाकर होठों पर मुस्कुराहट बिखेरना कितना मुश्किल था, वही जानती है। अगले दिन उसे अपनी मम्मी के देहांत की खबर मिली थी। ऐसा नहीं था कि वो बहू के न आने से दुखी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो चाहती थी कि निहारिका अपनी माँ के पास रहे, क्योंकि माँ सिर्फ बेटे की जिम्मेदारी नहीं होती। आज भी उसकी आंखों में आंसू थे, मगर खुशी के। उसे खुशी थी कि उसने अपनी बहू का साथ दिया। उसकी बहू को उस दर्द से नहीं गुजरना पड़ेगा जो उसने स्वयं भोगा था। लेकिन ये बात वो अभी भी समझने में असमर्थ थी कि बहू हो जाने से बेटी की क्या अपने माता पिता के लिए जिम्मेदारी खत्म हो सकती है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अपने विचार हमारे साथ ज़रूर शेयर करें।